नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। शिवपुरी के करेरा में सोमवार 2 दिसंबर से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होनी है। कथा का पाठ करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर करेरा पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें, कथा का आयोजन 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होगा। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करेरा में ही रुकेंगे। बता दें कि करेरा कस्बे के टिला रोड पर बने स्टेडियम पर हेलीपैड बनाया गया था। यहां दोपहर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे। उनकी अगुवाई में आयोजन समिति के सदस्यों के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत, करेरा विधायक रमेश घटीक के साथ कई लोग उपस्थित रहे। यहां सभी के द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। यहां से उनका काफिला करेरा के राम राजा गार्डन पहुंचा। राम राजा गार्डन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ठहरने की व्यवस्था की गई है। राम राजा गार्डन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ठहरने की व्यवस्था की गई है। करेरा में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होना है। 2 दिसंबर से भागवत कथा का शुभारंभ व्यासपीठ के पूजन के साथ हुआ, जो प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी और 8 दिसंबर तक चलेगी। बीच में 5 दिसंबर को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार होगा। 6 दिसंबर को पंडित शास्त्री के सानिध्य में 21 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भगवान को पाने का एक उपाय क्या? भगवान से कोई नाता जोड़ो, कोई संबंध स्थापित करो। अब सुनाना तो हमें भागवत है, लेकिन बात उठ गई है तो एक बात और बोल। भगवान परमात्मा तो संबंध से प्रकट हो ही जाता, नाता जोड़ने से। परमात्मा की छोड़ो, अपना बुंदेलखंड इतना अद्भुत है कि यहां तो साधारण आत्मा भी हरदौल के रूप में मरने के बाद भी अपने बहन के लिए प्रकट हो जाए। जब साधारण आत्मा अपने संबंध को निभाने के लिए मरने के बाद भी भाप भरने जाते हैं, तो क्या वो परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है? अरे यहीं पर रहने वाले करेरा में ही गुरु और चेला की समाधि, जीवंत समाधि, इसका उदाहरण क्या भैया? साधारण आत्मा भी अपना नाता निभाती है, महात्मा भी अपना नाता निभाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपना नाता निभाते हैं। तो भगवान की प्राप्ति में, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण साधन, बढ़िया साधन क्या है? भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल से ही भगवान को अपना मालिक बना लो, फिर नौकर बन के कहो ले आओ 10,000 मैं कहो दे दो, ना मिला। कहा महाराज जी कह रहे थे नाता जोड़ लो, भगवान निभाएंगे। हलवा नहीं निभा रहे, ठटरी के भरे न कटा मूसर चम। अरे भगवान तो निभाएंगे, पहले तुम तो निभाओ। तुम तो अपना प्रेजेंटेशन बढ़िया दो। जब आप प्रेजेंटेशन बढ़िया देंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा भी रह नहीं पाएंगे। हम ये कथाओं की बात तो कह ही रहे, हम अपने निजी जीवन का अनुभव बता रहे। न जाने कितने कितने प्रपंच आए। इसी 9 दिन की यात्रा भी परसों ही पूर्ण हुई। 160 किलोमीटर। हमारे जैसा आलसी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, चले ही नहीं। 8-9 साल के थे तब से ही हमको आशीर्वाद है, भभूति लो, खुश रहो, भभूति लो, भभूति लो। जिंदगी भर भभूति हमने बांटी। गुरुजी बोले बेटे तुमको पद यात्रा करनी है। हम कहा मर गए राम। फिर रात को बोले जिस दिन पद यात्रा करनी थी, बोले तुम्हें खड़ाऊ नहीं पहननी। हम कहा अब और मरे। लेकिन हमें लगा क्या हम चल पाएंगे? सुबह से जब पद यात्रा प्रारंभ करनी थी तो मंदिर चढ़ गए बालाजी के सामने, जिनसे जीवन हमारा शुरू हुआ। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, सन्यासी बाबा को, बालाजी को प्रणाम किया। जा रहे हैं, लोग बहुत हैं, हमें अपनी चिंता नहीं है, पर किसी का बाल बांका ना हो।
और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सफल हो जाए। मंचों से तो हमने बहुत बातें कर ली, अब गांव गांव जमीन जमीन में उतर कर पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगा करके कार्य करेंगे। और इस देश की जो बीमारी है भेदभाव की, छुआछूत की, ऊंच नीच की, घृणा की दृष्टि से जो समाजों को, जातियों को देखा जाता, हिंदू घट रहा है, धर्म विरोधी बढ़ रहा है, ये दूर हो जाए। हिंदू घटे ना, हिंदू जातियों में बटे ना, हिंदू एक हो जाए। हमने तो इतनी प्रार्थना की, आंखों में आंसू आ गए। और सच घटना बता रहे हैं भैया, हनुमान जी करे किसी की नजर ना लगे। 9 दिन हो गए, 3-3, 5-5, 10-10 लाख लोग रोड पर रहे। थोड़ी मोड़ी चोट को छोड़कर किसी का बाल बांका नहीं। 9 दिन, 160 किलोमीटर। दूसरे तीसरे ही दिन में ही हमारे पैर फट गए और वो पड़ गए पानी के फोड़ा। चलने में बड़ा दर्द होने लगा। हमने दूसरे दिन गुरुजी से रात को कहा, 10-11 घंटा पैदल चले, जब फोड़ा पड़ गए, अब सोचने लगे क्या अब हम चल पाएंगे, हमारा संकल्प टूट तो नहीं जाएगा, पैर लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे, हम गिर तो नहीं जाएंगे। डॉक्टर पट्टी बांधने लगा, दर्द की दवाइयां देने लगा। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा आप धीमे चलो, जूता पहन लो। सबने कहा कि आप जूता पहन लो। हमने कहा नहीं, हमारे गुरु ने हमें आज्ञा दी है, जिसने हमें आज्ञा दी है हमारी चिंता वो करेंगे। और आपको बता रहे, आज तो हम यूं मान के चलो कि सीधा पदयात्रा करके पूरा फल करेरा वालों को ही मिला है। हाँ। और हम इतने आलसी, हमें खुद लग रहा था कि कथा हम पहले सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम बढ़ा दें, 2-4 दिन आगे कर लें, फिर कर लेंगे। थकावट बहुत है, शरीर में पीड़ा ऐसी है जैसे किसी ने लठ मारे हो। तो हमने कहा मुश्किल है, लेकिन ये हनुमान जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है भैया। भारत के इतिहास में आजादी के बाद एक नई क्रांति ऐसी पहली बार सड़कों पे देखने मिली कि हिंदू एक होकर के धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर उतरा। और क्या बड़ा क्या छोटा, नेता, अभिनेता, महात्मा, साधारण आत्मा, सबने एक ही सड़कों पर पुकार लगाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। पूरे देश में चर्चा, पूरे देश के लोग, ये क्या हो गया, धर्म विरोधी कई मुंह चलाने लगे, बाबा को बैन कर दो, बाबा को बंद कर दो। उनका ठटरी भरा, हम नहीं रुकेंगे। अब तो हमने और प्रण ले लिया, मंचों पर अमीर आ जाते हैं, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आ जाते हैं, पिछड़े और बिछड़े नहीं आ पाते हैं। तो कल हमने प्रण लिया है करेरा के उन लोगों को आरती करा